नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इंटरनल कीबोर्ड कैसे रिप्लेस किया जाता है। एक्सटर्नल कीबोर्ड तो आप लोगों को पता है कि ऊपर से ही हो जाता है, लेकिन इंटरनल जो कीबोर्ड है उसके लिए हम लोगों को पूरा जो लैपटॉप को डिसअसेंबल करना है और कीबोर्ड को इंस्टॉल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास नया वाला इंटरनल कीबोर्ड है, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को डिसअसेंबल करेंगे। तो एट फर्स्ट बैटरी को निकाल देंगे। तो दोस्तों, आपको अगर सीखना है प्रॉपर तरीके से तो पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले भी मैंने इंटरनल कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे हिंज जो है टूटा हुआ है, इसलिए नहीं खुल रहा है। देखिए, घूम रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंज जो है टूट गया है, तो इसको हम बाद में रिपेयर करेंगे। अभी हम लोगों को कीबोर्ड को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हम जितना सारा केबल, यहाँ पे देखिए कस्टमर ने पहले से ही कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ था क्योंकि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम जितना सारा कनेक्शन है यहाँ से निकाल देंगे। तो दोस्तों जितना सारा केबल है यहाँ से हम निकाल देंगे। और हिंज को भी यहाँ से निकाल के दो पार्ट अलग कर लेंगे। मतलब दोस्तों आपको अगर इंटरनल कीबोर्ड रिप्लेस करना है तो मेन काम तो आपका डिसअसेंबल है। तो देखिए मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया। अभी डिस्प्ले को साइड में रख देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अभी जो भी करना है हम लोगों को इस पार्ट में करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, और यहाँ पे जो कनेक्शन लगा हुआ है पावर का, इसको भी हम निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन है, इसको भी निकाल देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, इस मदरबोर्ड को हम साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस लैपटॉप में पहले भी कीबोर्ड को रिप्लेस किया गया था और यहाँ पे हिंज भी किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जिसने भी किया है हिंज भी यहाँ पे किया हुआ है।
देखिए पूरा आपको खोलना पड़ेगा, मतलब साटा हार्ड डिस्क का जो पार्ट है उसको भी आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप कीबोर्ड निकाल नहीं पाओगे। ये भी आपको निकाल देना है क्योंकि अच्छा रहेगा, यहाँ से आपको खोलना है इसलिए। अभी देखिए यहाँ पे रिपीट तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि पहले ही खुला था, तो इसको आपको उठा के, मतलब एट फर्स्ट अगर होगा तो आपको जितना सारा रिपीट यहाँ पे दिख रहा है उसको धीरे धीरे आपको खोलना है। उसके बाद ही जाके वाला जो प्लेट है आपको हाथ में मिलेगा आपका। और यहाँ पे भी आपका जो बहुत सारा रिपीट होता है एट फास्ट अगर आप कर रहे हो। तो देखिए इस कीबोर्ड को हम लोगों को बदलना है, तो जस्ट ऐसे ही आप नया वाला कीबोर्ड लगा दीजिए। देखिए ऐसे ही आपको लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार मदरबोर्ड को यहाँ पे रख के देख लेंगे। देखिए यहाँ पे इजीली आपका कनेक्शन जो है बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके तांतल ले लीजिए और तांतल की मदद से यहाँ पे आप रिपीट कीजिए। मतलब चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा करके रिपीट कर देना है, हर जगह नहीं।
हर जगह आप अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम आपको दिक्कत होगा। तो इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से आपको देखना है कि कोई भी की अगर मतलब अंदर घुस गया है तो उस जगह पे भी आपको थोड़ा सा रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है। देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे सेट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा सेट हो चुका है। अभी बहुत ही अच्छे तरीके से काम आप कर पाएंगे इस तरीके से लगाने से। तो ऐसे ही मतलब कीबोर्ड को लगाया जाता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी आप मतलब लैपटॉप खोल रहे हो तो डिसअसेंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। पहले से ही मतलब कस्टमर ने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कस्टमर ने पहले से ही यहाँ पे हिंज किया हुआ है। तो हम कस्टमर से बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हिंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पहली बार खोल रहे हो तो यहाँ पे जितना सारा रिपीट आपको मिलेगा धीरे धीरे करके आपको उठाना है, धीरे धीरे करके। यहाँ पे तो आप लोगों ने देख लिया कि पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत हुआ नहीं, आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि कैसे धीरे धीरे खोला जाता है। इसको भी आपको, इस रिपीट को भी आपको धीरे धीरे खोलना है, और अंदर जो कीबोर्ड इसके साथ भी रिपीट होता है इस बॉडी के साथ, तो इसको भी आप धीरे धीरे करके निकाल के आप खोल लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आपको भी अगर जानना है, सीखना है कि कैसे हिंज किया जाता है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है हिंज के ऊपर, स्पेशली हिंज के ऊपर। तो आप जाके वाला वीडियो देख लीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।